हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से फसलों में हुए नुकसान का आकलन कृषि वैज्ञानिक आखिर किस तरीके से कर रहे हैं, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर राजवीर गर्ग से खास बातचीत की। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हरियाणा प्रदेश के काफी सारे इलाकों में खेतों में नुकसान हुआ है, अनाज मंडियों में नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन आखिर कृषि वैज्ञानिक किस तरीके से करते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर राजवीर गर्ग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि मौसम की वजह से एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं और ओलावृष्टि भी हुई है, आंधी तूफान भी आया है, बारिश भी हुई है, मंडियों में भी नुकसान झेलना पड़ा है। इस नुकसान का आकलन कृषि वैज्ञानिक किस तरीके से कर रहे हैं? देखो, ये जो है ना, ओलावृष्टि है या बारिश है, तो यूजुअल तो नहीं है, अनयूजुअल है। परंतु इसका नुकसान किस तरह से होता है? वैसे तो फसल पक के तैयार हो चुकी है, उसका फिजियोलॉजिकल या वैसे तो कोई रोल नहीं है। परंतु सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि एक नॉर्मल रूटीन होता है फार्म ऑपरेशंस का। जैसे फसल पक गई, किसान कटाई के लिए जाता, कंबाइन कटाई के लिए जाता, वो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। उसकी फसल पकी कड़ी है परंतु वो कटाई नहीं कर पा रहा। एक ये नुकसान है। फिर वो कटाई कर लेता है, मंडी में लेकर आता है तो नमी की मात्रा ज़्यादा है या और कोई कारण है तो उसको वहाँ दिक्कत है। और एक और है कि एक खड़ी फसल है, अगर उसकी कटाई टाइम पे हो जाती है, समय पे आपका खेत खाली होता है, किसान की अगली भी प्लानिंग होती है। उसको किसी ने मूंग लगानी है, किसी ने चारे की फसल लगानी है। अगर खड़ी फसल है और इस बारिश के कारण उसका 10 दिन डिले ऑपरेशन हो रहा है तो 10 दिन उसके लिए नुकसान है। अगली फसल की जो कार्रवाई है उसकी वो दिक्कत है। एक तीसरा डायरेक्ट नुकसान भी होता है। डायरेक्ट नुकसान का ये है कि मान लिया फसल खड़ी है आपकी, ओलावृष्टि हो गई, तो ओलावृष्टि है कि उसका जो है ईयर हेड है, जहाँ भी ओला गिरता है तो वो कई बार दाने की सेटरिंग हो जाती है, दाना ज़मीन पे पड़ेगा, वो नेट लॉस है। तो ये है कि नुकसान है। और ये मौसम जो है अनयूजुअल है, ऐसा होने नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में। परंतु कुदरत का जैसा भी है, तो ये तीन तरह से किसान को इस टाइम नुकसान हो रहा। कटाई पर फसल आ चुकी थी, हार्वेस्टिंग पर फसल थी, चाहे सरसों की बात की जाए, चाहे गेहूं की बात की जाए, तो इस वजह से नमी भी अब किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। अगर फसल किसी तरीके से निकाल भी ले, अपनी फसल अगर हार्वेस्ट किसान ने कर भी ली, तो बेचने में काफ़ी परेशानियों का सामना इस वक्त किसानों को करना पड़ रहा है। हाँ, नमी तो एक फैक्टर है कि किसान को जो है ना बेचने के लिए समस्या है। मान लिया जो परचेजर है, अगर वो भी अगर ज़्यादा नमी का लोड ले लेता है और स्टोरेज में चलेगी तो पूरा लोड होगा, वहाँ और भी ज़्यादा नुकसान है। तो ये तो पूरी कड़ी है। सूखा ही जो है परचेजर लेगा, वो गीला कैसे लेगा? ठीक है, ये तो है कि चल लेट अस वेट, मौसम खुल जाए 2-4 दिन। अगर 2-4 दिन भी अच्छी धूप निकल जाती है तो तापमान एकदम बढ़ता है, तो सूखी फसल है, फिर चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में क्या कृषि वैज्ञानिक कोई बचाव का रास्ता बता सकते हैं कि किसान क्या करें कि जिससे उसका नुकसान कम हो या उन्हें अपनी फसल बेचने में आसानी हो? ऐसा तो कोई बचाव का रास्ता तो नहीं बताया जा सकता। ये है कि कटाई का थोड़ा सा जो है ना, इस बात का ध्यान रखें, जो हमारी मौसम एडवाइजरी जाती है उस पर लगातार निगाह रखें और उसको ध्यान में रख के अपना कटाई करें। खड़ी फसल एक आस्पेक्ट है, कटगी दूसरा आस्पेक्ट है, और कटकने के बाद मंडी में आ गई फिर तीसरा एस्पेक्ट है। तीनों की हैंडलिंग अलग अलग है। फिर भी जो है ना, फसल खड़ी खेत में है, उससे अगर ये एडवाइजरी आती है कि अगले 2-4 दिन मौसम साफ रहेगा, फिर स्विफ्टली अपना हार्वेस्टिंग का ऑपरेशन पूरा कर ले। चलिए, साफ तौर से कृषि वैज्ञानिक यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम विज्ञान से जुड़े लोगों की तरफ से जो सिफारिश की जाती है उस पर किसान अपनी नज़र बनाए रखें और कृषि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक ही अपनी फसलों की हार्वेस्टिंग करें, अपनी फसलों की कटाई करें और मंडियों तक लेकर जाएं। कुदरत है और कुदरत की वजह से नुकसान किसानों को इस बार झेलना पड़ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।